हेलो स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था सम उत्पाद वक्र, सम लागत रेखा और तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन दर। और आज हम कर रहे हैं सीमांत वक्र की विशेषताएं, क्योंकि अगर हमने सम उत्पाद वक्र, सम लागत रेखा, तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन दर और समोत्पाद वक्रों की विशेषताओं का अध्ययन कर लिया तो इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि समोत्पाद वक्र और सम लागत रेखा की सहायता से उत्पादक के संतुलन या फर्म के संतुलन या अनुकूलतम साधन संयोग की व्याख्या कीजिए, वो आसान हो जाएगा, क्योंकि उस संतुलन की व्याख्या करने से पहले इन चारों का अध्ययन करना जरूरी है। तो समोत्पाद वक्र हम पढ़ चुके हैं, सम लागत वक्र पढ़ चुके हैं और तकनीकी प्रतिस्थापन की सीमांत, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अब है समोत्पाद वक्र की विशेषताएं। तो पहली विशेषता क्या है? समोत्पाद वक्र का ढाल ऋणात्मक होता है। ये क्यों होता है? जैसे मान लो ये समोत्पाद वक्र है, अब यहाँ पे हमने ली श्रम की मात्रा, यहाँ पे ली पूंजी की मात्रा। ये समोत्पाद वक्र है, आइसो प्रोडक्ट कर्व हम पढ़ चुके हैं। ये देखो पूंजी की मात्रा क्या हो रही है? घट रही है और श्रम की मात्रा जो है बढ़ रही है, यानी दोनों में उल्ट संबंध है। मान लो 100 इकाई समोत्पाद क्या बताता है कि इसका प्रत्येक बिंदु, यानी हम चाहे ए कम्बिनेशन लें, बी कम्बिनेशन लें, सी कम्बिनेशन लें, उनसे समान उत्पादन प्राप्त होगा। अब ये कैसे प्राप्त होगा? मान लो यहाँ पे हमने C1 लिया है, L1 लिया है। अगर हम श्रम की मात्रा बढ़ा रहे हैं तो पूंजी की मात्रा कम करनी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उत्पादन की मात्रा बढ़ जाएगी, हम दूसरे समोत्पाद वक्र पर चले जाएंगे। अब इनमें उल्ट संबंध है, एक की मात्रा बढ़ रही है, दूसरे की घट रही है। तो कहने का मतलब जैसे हमने किया था, जो इसकी ढाल है वो होती है MRTS, वो क्या था? LC इजिकल टू डेल्टा C बटे डेल्टा L, डेल्टा C बटे डेल्टा L, और ये माइनस। इसका मतलब क्या है कि इसकी ढाल ऊपर से नीचे के कारण क्या है कि अगर एक साधन की मात्रा बढ़ रही है तो दूसरे साधन की मात्रा कम कर रहे हैं, तो इसी घटती सीमांत तकनीकी प्रतिस्थापन दर के कारण जो है इसका ढाल जो है ऋणात्मक है। तो ये भी तटस्थता वक्र मूल बिंदु के उन्तोदर यानी मूल बिंदु पर क्यों झुका होता है? सपोज हमने यही ले लिया, ये इस तरफ झुका हुआ है। अगर मान लो हमने पूंजी की तो उतनी मात्रा रखी, हमने दोनों की मात्रा बढ़ा दी, ये श्रम की मात्रा इधर बना लेते हैं। अगर मान लो ये उन्तोदर का मतलब है ऐसे मूल बिंदु को, जो है नतोदर क्या होगा? ऐसे। तो इसमें तो क्या है, अगर ये देखो, ये जो पॉइंट है ये घटती सीमांत तकनीकी प्रतिस्थापन, अगर घटेगी नहीं तो ये बाहर की तरफ होगा, ठीक है। तो ये ना कहने का मतलब घटती तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन दर के कारण जो है कि जो आइसो प्रोडक्ट कर्व है वो एक तो मूल बिंदु के उन्तोदर होता है और उसका ढाल ऋणात्मक होता है। अगर तकनीकी सीमांत प्रतिस्थापन दर बढ़ जाए तो ये किस तरह से होगा? ये इस तरह से होगा। नेक्स्ट है, नीचे समोत्पाद वक्र की तुलना में ऊंचा समोत्पाद वक्र अधिक उत्पादन को दर्शाता है। तो जैसे जैसे मान लो ये 100, ये 200, IP2, IP1, हमने ये मात्रा ली, L1, C1। अब L1 की मात्रा उतनी दी, C1 की मात्रा उतनी, L1 की मात्रा बढ़ा दी। अगर हम एक साधन उतना ही रखेंगे, दूसरा साधन बढ़ाएंगे तो उत्पादन नेचुरली ज़्यादा होगा और समोत्पाद वक्र ऊंचा चला जाएगा। यही कारण है कि जैसे जैसे हम मूल बिंदु से दूर होते जाते हैं, समोत्पाद वक्र मूल बिंदु से दूर हटता जाता है, यानी ऊंचा समोत्पाद वक्र अधिक उत्पादन को बताता है। दो समोत्पाद वक्र एक दूसरे को नहीं काटते। ये देखो, IP1 100 इकाई उत्पादन को, IP2 200 इकाई। ये A बिंदु है, ये B बिंदु है, ये C बिंदु है। A बराबर B है क्योंकि दोनों IP1 पर स्थित है और 100 इकाई उत्पादन दे रहे हैं, और A बराबर C है और 100 इकाई उत्पादन दे रहे हैं। तो A बराबर B है, A बराबर C है, तो B बराबर C भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि B निचले
100 का उत्पादन को बता रहा है, C 200 को। ये नीचे वाले समोत्पाद वक्र पर है, ये ऊंचे वाले पर। तो ये ऐसा क्यों था? A कॉमन क्यों है? क्योंकि ये दो आपस में कट कर गए थे। इसीलिए हम कहेंगे कि दो समोत्पाद वक्र आपस में एक दूसरे को नहीं काटते। थैंक्स स्टूडेंट्स।